हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम दांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दांत हमारे शरीर के सबसे मजबूत हिस्सों में से एक है। ये कोलेजन, प्रोटीन और मिनरल्स, कैल्शियम से बने होते हैं। दांत चबाने में मदद करते हैं और साफ तरीके से बोलने में भी। आमतौर पर सभी एडल्ट्स के 32 दांत होते हैं जिन्हें परमानेंट या सेकेंडरी दांत भी बोला जाता है। इसमें 8 इंसिसर्स, 4 कैनाइन्स या कस्पिड्स, 8 प्रीमोलर्स या बाइकस्पिड्स और 12 मोलर्स होते हैं, जिसमें 4 विजडम टीथ भी शामिल होते हैं। बच्चों में 20 दांत होते हैं जिन्हें प्राइमरी, टेम्पररी या दूध के दांत बोलते हैं। अपर और लोअर जॉ में 10 दांत होते हैं, 4 इंसिसर्स, 2 कैनाइन्स और 4 मोलर्स। जब बच्चा 6 साल का होता है तब सबसे पहले प्राइमरी दांत गम्स से इरप्ट होते हैं। लोअर इंसिसर्स सबसे पहले आते हैं। आमतौर पर सभी बच्चों में 3 साल तक सभी प्राइमरी दांत आ जाते हैं। बच्चे अपने प्राइमरी दांत 6 से 12 साल के बीच में लूज कर देते हैं, जिनकी जगह परमानेंट दांत आते हैं। आइए अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ को डिटेल में जानते हैं। पहला है इंसिसर्स। दोस्तों, 8 इंसिसर्स दांतों का मुंह के सामने वाला हिस्सा होता है, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। ये चिजल शेप्ड होते हैं और उनके पास तेज धोरे होते हैं जिसे हम आसानी से खाना काट सकते हैं। सेकेंड है कैनाइन्स। इंसिसर्स के साथ में कैनाइन्स सिचुएटेड होते हैं, 2 अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में। इनका शार्प पॉइंटी सरफेस होता है जिसे खाने को अच्छे से तोड़ सकते हैं। थर्ड है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर कैनाइन्स के साथ ही सिचुएटेड होते हैं, 4 प्रीमोलर्स अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में होते हैं। प्रीमोलर्स इंसिसर्स और कैनाइन्स से बड़े होते हैं। इनका सरफेस फ्लैट होता है जिसपे रिजेस होते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने के लिए। इससे खाना आसानी से निगल लिया जाता है। फोर्थ है मोलार्स। मोलार्स सबसे बड़े और मजबूत दांत होते हैं। 6 मोलार्स अपर जॉ में और 6 लोअर जॉ में होते हैं। मोलार्स के लार्ज सरफेस एरिया की वजह से खाना आसानी से ग्राइंड हो जाता है। मोलार्स में 4 विजडम टीथ भी इंक्लूडेड होते हैं, जो यूजुअली 17 से 25 साल के बीच में आते हैं। विजडम टीथ को थर्ड मोलार्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे टाइप्स ऑफ टीथ। अब हम टीथ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। टीथ में 3 लेयर्स होती हैं, एनामल, डेंटिन और पल्प। पहला है एनामल। आउटर विजिबल सफ़ेद रंग की लेयर एनामल होती है। इसके हार्ड सरफेस से टूथ डिके या चोट से बचता है। एनामल सबसे मजबूत टिश्यू होता है पूरी बॉडी में। सेकेंड है डेंटिन। दांतों के बीच की लेयर जो बोन टिश्यू के सिमिलर होती है वो डेंटिन होती है। टूथ का अधिकांश हिस्सा डेंटिन होता है जिसमें बहुत सी ट्यूब होती है जो पल्प से जुड़ी होती है। थर्ड है पल्प। पल्प टूथ की अंदर की सबसे गहरी लेयर होती है। ये लेयर टूथ की जीने वाली कोर होती है। ये खून और नर्व्स से बनी होती है। टूथ का वो हिस्सा जो गम लाइन से ऊपर होता है उसे क्राउन कहते हैं और जो नीचे होता है उसे रूट कहते हैं। रूट से टूथ जॉ बोन से जुड़ा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान के जॉ के साइज पहले से श्रिंक हो गई है। पहले के टाइम पे जब हंटर्स होते थे तब बड़े मजबूत जॉ की ज़रूरत होती थी, पर अब सॉफ्ट खाने से चबाने में आसान हो गया है। इसकी वजह से जॉ साइज कम हो गई है। इसकी वजह से दांतों की ओवर क्राउडिंग भी हो सकती है, जिससे टूथ डिके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दांत सही तरह से अलाइन नहीं रहते और पीरियोडोंटल डिजीज़ का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए कुछ लोग विजडम टीथ रिमूव करवा देते हैं। हर दांत का अपना फंक्शन होता है, जैसे चबाना, ग्राइंड करना। इसलिए हमें दांतों का ध्यान रखना चाहिए ताकि गम्स हेल्दी रहे और दांतों से जुड़ी समस्या जैसे कैविटीज़, डिके ना हो। अगर दांत में कोई भी समस्या आ जाती है तो हमारे लिए खाना पचाने में बहुत मुश्किल हो सकती है, जिससे और भी हेल्थ इश्यूज़ का खतरा बढ़ सकता है। आप सभी के दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल भी आया होगा कि अगर दांत ना होते तो क्या हमारी बॉडी की फंक्शनिंग पर असर पड़ता। दोस्तों, अगर कुछ दांत मिसिंग हैं तो बॉडी पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि दांत का स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन है कि अगर कुछ दांत मिसिंग हो तो बाकी के दांत भी उस काम को कर सकते हैं। हम डेंटल इम्प्लांट्स भी लगवा सकते हैं जिससे दांत की बेहतर फंक्शनिंग हो, या ब्रिज भी लगा सकते हैं। पर अगर दांत पूरी तरह से एब्सेंट हो तो बॉडी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने दांत के बारे में बहुत सी बातें जानी, उनके पार्ट्स, लेयर्स, फंक्शन और भी कुछ दिलचस्प चीज़ें जानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।